इंकलाब मंच का संयोजक और अपने तीखे भारत विरोधी तथा शेख हसीना विरोधी बयानों के लिए पहचाने जाने वाला कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार वह हाल ही में हुए जानलेवा हमले में लगी चोटों से उबर नहीं पाया। उस्मान हादी 12 दिसंबर से गंभीर हालत में था। ढाका के बिजोय नगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी थी। गोली लगने के बाद उसकी हालत नाजुक बनी रही, जिसके चलते सोमवार को उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा गया। वहां उसे सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि हादी को इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो चुका था। इसके बाद उसके कई अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए थे और उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी संक्षिप्त बयान में कहा गया कि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद शरीफ उस्मान हादी अपनी चोटों से उबर नहीं पाया और उसने दम तोड़ दिया। शरीफ उस्मान हादी जुलाई विद्रोह और अवामी लीग पर संवैधानिक प्रतिबंध की मांग वाले आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। उसने खुद को भारत समर्थक राजनीति के कट्टर विरोधी के रूप में स्थापित किया था। हादी न केवल अवामी लीग बल्कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी पर भी लगातार हमला बोलता रहा था। उसका दावा था कि पुरानी राजनीति की वापसी अब लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। हादी की बयानबाजी अक्सर विवादों में घिरी रहती थी। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने हाल ही में ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा साझा किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि उसकी आक्रामक भाषा और टकरावपूर्ण राजनीति ने उसे एक ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में तेजी से पहचान और समर्थक दिलाए। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। देश के नाम संबोधन में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आज मैं आपके सामने बेहद दुखद समाचार लेकर आया हूं। जुलाई विद्रोह के निडर योद्धा और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। यूनुस ने हादी के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार इस मामले में तेज और निर्णायक कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार हादी की पत्नी और उसके इकलौते बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में मोहम्मद यूनुस ने जनता से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि मैं सभी नागरिकों से ईमानदारी से अपील करता हूं कि धैर्य और संयम से काम लें। यूनुस ने हादी को पराजित ताकतों और फांसीवादी आतंकियों का दुश्मन बताया। यह टिप्पणी उन्होंने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग के संदर्भों में की। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों को डराने की उनकी तमाम साजिशें पूरी तरह नाकाम कर दी जाएंगी। इस बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में खुद को आगे मान रही बीएनपी और उसकी पूर्व सहयोगी लेकिन अब प्रतिद्वंदी जमाते इस्लामी ने भी हादी की मौत पर शोक जताया है। वहीं समान विचारधारा वाले छात्र संगठन जातीय छात्र शक्ति ने ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में शोक जुलूस निकाला। छात्र शाहबाग चौराहे तक मार्च करते हुए मुख्य प्रदर्शन में शामिल हुए। छात्र संगठन ने गृह सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी का पुतला फूंका और हादी के हमलावरों को गिरफ्तार न कर पाने पर उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की। इससे पहले जहांगीर आलम चौधरी ने हादी पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए 50 लाख टका के इनाम की घोषणा की थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य संदिग्ध फैसल करीम मसूद के माता पिता, पत्नी और एक महिला मित्र को गिरफ्तार किया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।